हेलो स्टूडेंट, IAS एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग से संबंधित IMP 30 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो अति महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहला सहकारी समिति कानून कब बनाया गया था? ऑप्शन है A 1950 में, B 1947 में, C 1904 में, D 1948 में। आंसर है C 1904 में। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है A इंग्लैंड, B फ्रांस, C स्पेन, D जर्मनी। आंसर है A इंग्लैंड। सहकारी आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति के सदस्यों के पास है। ऑप्शन है A असीमित दायित्व, B सीमित दायित्व, C संयुक्त और कोई दायित्व, D संयुक्त दायित्व। आंसर है B सीमित दायित्व। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी समिति इस प्रकार है। ऑप्शन है A केंद्रीकृत संरचना, B विकेंद्रीकृत संरचना, C एकात्मक संरचना, D संघीय संरचना। आंसर है C एकात्मक संरचना। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सहकारी कानून लागू हुआ था। ऑप्शन है A छत्तीसगढ़ सहकारी समिति 1960 में, B छत्तीसगढ़ सहकारी समिति 1962 में, C A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। आंसर है C A और B दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति नुकसान की प्रतिपूर्ति अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? ऑप्शन है A 2005, B 2006, C 2007, D 2008। आंसर है C 2007 में। हमारा अगला प्रश्न है, अपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है A ग्राम स्तर, B जिला स्तर, C राज्य स्तर, D राष्ट्रीय स्तर। आंसर है C राज्य स्तर। हमारा अगला प्रश्न है, दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है A बालोद, B अंबिकापुर, C कवर्धा, D रायपुर। आंसर है A बालोद में। दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बालोद में स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अभिकरण का मुख्यालय है। ऑप्शन है A रायपुर, B बिलासपुर, C दुर्ग, D राजनांदगांव। आंसर है B बिलासपुर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के मर्यादित संघ कहाँ है? ऑप्शन है A रायपुर, B बिलासपुर, C राजनांदगांव, D कवर्धा। आंसर है A रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मर्यादित संघ रायपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है A भोरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा, B दंतेश्वरी शक्कर कारखाना बालोद, C महमाया शक्कर कारखाना सूरजपुर, D इनमें से कोई नहीं। आंसर है A भोरमदेव शक्कर कारखाना कवर्धा। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी संस्थाओं की संरचना एवं उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण का 1960 अधिनियम किस धारा में है? ऑप्शन है A धारा 8 में, B धारा 9 में, C धारा 10 में, D धारा 11 में। आंसर है C धारा 10 में। हमारा अगला प्रश्न है, जिला सहकारी बैंक किस स्थान में नहीं है? ऑप्शन है A राजनांदगांव, B बिलासपुर, C अंबिकापुर, D कबीरधाम। आंसर है D कबीरधाम। जिला सहकारी बैंक कबीरधाम में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, जिला सहकारी संघ मर्यादित की संख्या है? ऑप्शन है A 11, B 12, C 13, D 16। आंसर है D 16। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी बैंक जो 1939 के बैंकिंग भी नियम अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, किसके नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन है A नाबार्ड, B भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, C भारतीय रिजर्व बैंक, D उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है C भारतीय रिजर्व बैंक। हमारा अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला सिद्धांत है। ऑप्शन है A कोई वोट नहीं, B एक आदमी एक वोट, C एक अधिक वोट, D इनमें से कोई नहीं। आंसर है B एक आदमी एक वोट। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सहकारी शब्द को जोड़ा गया है? ऑप्शन है A भाग 7, B भाग 3, C भाग 9, D भाग 10। आंसर है B भाग 3।
सहकारी शब्द को भाग 3 में जोड़ा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है ए 95, बी 97, सी 98, डी 100। आंसर है बी 97। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी समिति संविधान के कौन सी अनुसूची में है? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आंसर है सी 7। सहकारी समिति संविधान के 7वीं अनुसूची में है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि है? ऑप्शन है ए 14 फरवरी 2013, बी 14 फरवरी 2012, सी 15 फरवरी 2012, डी 15 फरवरी 2013। आंसर है सी 15 फरवरी 2012। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन है? ऑप्शन है ए रावत ओवन, बी मार्टिन डिसूजा, सी एफ निकोलसन, डी मैकमिलन। आंसर है सी एफ निकोलसन। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन है ए ठाकुर प्यारे लाल सिंह, बी पंडित सुंदर लाल शर्मा, सी मंगल पांडे, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए ठाकुर प्यारे लाल सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी समिति अधिनियम 1904 के तहत पंजीकृत पहले सहकारी समिति कौन सी थी? इसे किस वर्ष पंजीकृत किया गया था? ऑप्शन है ए कृषि ऋण सहकारी समिति 1905, बी ग्राउंड रोड समिति 1914, सी मद्रास सहकारी संघ 1914, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए कृषि ऋण सहकारी समिति 1905। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है ए 1904, बी 1948, सी 1976, डी 1995। आंसर है सी 1976 में। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित हुआ था 1976 में। हमारा अगला प्रश्न है, किसी समिति के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है? ऑप्शन है ए अध्यक्ष को, बी प्रबंध समिति को, सी कोषाध्यक्ष को, डी सचिव को। आंसर है डी सचिव को। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी समिति में प्रबंधन समिति की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन है ए शेयरों का प्रवेश एवं आवंटन, बी दैनिक व्यवहार बनाए रखना, सी वाउचर जारी करना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए शेयरों का प्रवेश एवं आवंटन करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत की सिफारिश समिति द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है ए गोरवाला, बी मैकलेगन, सी मिंटो मार्ले, डी मोरडेंग्यू यम्सफोर्ड। आंसर है बी मैकलेगन। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी समिति में जमा राशि ब्याज दर के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है ए सदस्य, बी रजिस्ट्रार, सी अध्यक्ष, डी प्रबंध समिति। आंसर है बी रजिस्ट्रार। सहकारी समिति में जमा राशि ब्याज के लिए रजिस्ट्रार जिम्मेदार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सहकारी समिति की दायित्व किसका होता है? ऑप्शन है ए प्रबंध समिति, बी रजिस्ट्रार, सी सदस्यों की, डी सचिव की। आंसर है सी सदस्यों की। सहकारी समिति का दायित्व सदस्यों की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पहले डेयरी सहकारी समिति किस वर्ष और कहाँ पंजीकृत की गई थी? ऑप्शन है ए 1914 आनंद, बी 1947 मैसूर, सी 1950 औरंगाबाद, डी 1913 इलाहाबाद। आंसर है डी 1913 इलाहाबाद।